आज हम लोग क्लास 12th के इतिहास के चौथे चैप्टर पर बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। हम इसमें मुख्य रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। पहला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। उसी वर्ष हुई थी जिस वर्ष गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, यानी 483 ईसा पूर्व में। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप कोई भी हो, यह बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। बौद्ध धर्म में ही स्तूप का निर्माण करवाया जाता था। तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद का अर्थ होता है चौथी बौद्ध संगति। यह कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में आयोजित की गई थी। कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो अभी हमने आपको बताया कि स्तूप कोई भी हो, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से ही है। बौद्ध धर्म में ही स्तूप बनाने की प्रथा थी, प्रचलन था। त्रिपिटक साहित्य है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्य है। त्रिपिटक का अर्थ है तीन टुकड़ियाँ। इसे तीन टुकड़ियाँ इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें तीन पिटक हैं, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों को लिखा गया है, विनय पिटक में भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को लिखा गया है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन को लिखा गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसमें जो लुम्बिनी आपको पहला विकल्प है, वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ में भगवान बुद्ध का पहला उपदेश हुआ था और कुशीनगर में भगवान बुद्ध महानिर्वाण को प्राप्त किए थे। तो सबका अपना अपना महत्व है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में दो संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर अर्थात जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं जैन धर्म के अनुयायी, उनको श्वेतांबर कहा जाता है। और वैसे अनुयायी जो बिना वस्त्र के रहते हैं, जैसे महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक थे वैसे रहा करते हैं, तो उन्हें दिगंबर कहा जाता है। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। जिस प्रकार श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के संप्रदाय हैं, उसी प्रकार हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो सिख के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, यह पंजाब में है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी, तो यह रचना हुई थी महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। जब वे इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना उनके अनुयायियों द्वारा की गई। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं? तो ये ऋग्वेद में है। महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य उन्होंने जोड़ा था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय नामक सिद्धांत पहले ही दे रखे थे। महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य को एक नया सिद्धांत के तौर पर जोड़ा था। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो सम्यक दृष्टि था, सम्यक वाक्य भी था, सम्यक स्मृति भी थी। सम्यक चरित्र जो सी विकल्प है वह नहीं था। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो यह पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध के जितने भी प्रारंभ में ग्रंथ लिखे गए थे सारे के सारे पाली भाषा में लिखे गए थे। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, तो ये उपदेश विनय पिटक में है। हमने आपको पहले बताया था, 3 पिटक में, विनय पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो ये जो हमारे पास विकल्प हैं, इसमें फाहियान जो थे वह गुप्तों के काल में सबसे पहले भारत आए थे, उसके बाद ही बाकी लोग आए हैं। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो यह कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था, बौद्ध के अभी हम बात किए थे, बौद्ध के जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में लिखे गए थे। ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग वैदिक कालीन लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग वैद काल हम लोग कहते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को, उसमें प्रकृति की पूजा होती थी। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था, उसमें
अंत तक आते आते ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वरों का ईश्वर मान लिया गया और उन्हीं की पूजा होने लगी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र के रचनाकार थे अश्व घोष। उन्होंने बुद्ध चरित्र को लिखा था। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहाँ एक बहुत प्राचीन बौद्ध धर्म का स्तूप मिला है, जिसका संरक्षण शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने किया था। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद एवं उपाली भी थे, कश्यप भी थे, सारीपुत्र भी थे, सभी होगा। कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ये चौथी बौद्ध संगति। सल्लेखन अर्थात कायाकलेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो यह जैन धर्म में है। जैन धर्म में उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया जाता है, जैसे महावीर स्वामी ने स्वयं किया था। नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो नाथ मुनि वैष्णव धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तो इसी धर्म से है। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट किस धर्म के अनुयायी थे? ये लोग शैव धर्म के उपासक थे, शिव की पूजा करते थे। अपार, सुंदरमूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? ये सभी शैव धर्म से संबंधित है, ये सभी शिव के उपासक थे। भवभूति ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मालती माधव, में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? तो इसमें कपालिक संप्रदाय का उल्लेख किया गया है। जब शैव मत के लोग कई संप्रदायों में विभक्त हो गए थे, कश्मीरी शैव, लिंगायत, कपालिक, पशुपत्य, तो उसी शैव मत का ही ये सारा संप्रदाय है। बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम कादम्बरी था, उन्होंने उसमें पाशुपत्य संप्रदाय का उल्लेख किया है। वीर शैव अर्थात लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे बासवन्ना। बासवन्ना शिव की पूजा लिंग के रूप में किया करते थे, अपने गले में भी एक लिंग रूपी ताबीज धारण करते थे। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो 84,000 स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। हीन यानी पुस्तकें किस भाषा में है? तो यह पाली भाषा में है, क्योंकि हीन यानी बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म कुंडल वन वैशाली में 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी सुयोधन थे और माता महामाया थी। चूँकि इनकी माता, अपनी माता इनके जन्म के 6 दिन बाद ही मर गई थी, तो इनको यह पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ये 563 ईसा पूर्व इनका जन्म। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में की गई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान अभी बताया कि इनका जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, तो यहाँ पर कपिलवस्तु होगा। महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? तो उनका विवाह जमाली के साथ हुआ था। महावीर स्वामी की एक पुत्री भी थी जिनका नाम अनुज्या था, इसे लोग प्रियदर्शना भी कहते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वयं महावीर स्वामी थे, यही जैन धर्म के संस्थापक भी थे। और 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, और ऋषभ देव जो आप पहला विकल्प देख रहे हैं वह पहले तीर्थंकर थे।